अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, आज 25 मई है, इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल है। मैं रावलपिंडी के इस वक्त लियाकत बाग चौक में मौजूद हूं। मेरे कप में आप देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ तैनात है। जगह जगह जो है वो कंटेनर लगाकर शहर के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। ताहाल कोई मुजाहिरीन जो PTI के है और रावलपिंडी की सड़कों पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद रावलपिंडी में भी सूरत हाल जो है वो दमादम मस्त कलंदर वाली हो जाएगी। नाजरीन, भट्ट गुमानिया चैनल देखते रहिए, हम आपको वो मनाजर दिखाएंगे जो आपको नेशनल मीडिया पर दिखाई नहीं देंगे। तो आए आपको रावलपिंडी की सूरत हाल दिखाते हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं मरीड चौक का पुल है और कंटेनर लगा के बंद किया गया। ऊपर मेट्रो सर्विस जो है वो भी बंद है और आपको पीछे ट्रेन जो है वो भी रुकी हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग मार्च की वजह से चूंकि मेट्रो सर्विस बंद है, इसलिए बसें जो है ना आपको ट्रैक पे खड़ी दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मरासी मासी जो तुमने रखे हैं, ये रास्ते सारे हमारे बंद किए हैं। इस्लामाबाद में जाकर कुछ करो ना, पिंडी वालों को क्या कसूर है? और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तेरे साथ भी ऐसे ही होगा। ये जो बूट पॉलिश वाला है ना, ये इंशाल्लाह ताला ये थोड़े दिन का मेहमान है, घंटे 2-4 घंटे का ही मेहमान है। ये कमेटी चौक का मुकाम है। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के सहाफ़ी हमीद अब्बासी साहब। इनसे पूछेंगे जो साबका हुकूमत थी उस दौर में उन्होंने भी इसी तरह यही तरीका अपनाया था। उन्होंने जो कंटेनर लगा के, अब आप देखें कि रावलपिंडी पूरा बिल्कुल ब्लॉक हुआ है, सील हुआ है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और रावलपिंडी में अभी तक कोई भी PTI का कारकुन नजर नहीं आ रहा। नाम फैसल मंसूर है और मैं गुज़िश्ता 10 साल से रावलपिंडी में मुख्तलिफ अमूर के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये सिलसिला जो है ये गुज़िश्ता शब से शुरू हो चुका था। कंटेनर की पकड़ दकड़ का सिलसिला पहले किया गया, फिर उनको सड़क के अतराफ पे खड़ा किया गया और रात को जो है ये रास्ते बंद कर दिए गए। इस जगह अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं, ये वो रास्ता है जो आपके यहाँ के सिविल अस्पताल को लगता है और इसके अकब में सिविल अस्पताल के आपकी तमाम मंडियाँ मौजूद हैं, जहां से आपके आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK को सप्लाई जो है वो यहाँ से जाती है। अब सूरत हाल ये है कि ये सप्लाई जो है ये गुज़िश्ता शब से जो है ये बंद है और उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सप्लाई अगर नहीं जाएगी तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह 4 से 4.5 हज़ार मरीज जो हैं वो यौमिया OPD में आते हैं DHQ में, उनकी रसाई भी मुश्किल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सुबह से एम्बुलेंसेज जो है वो रास्ता ढूंढ के मरीजों को जो है ना वो पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरह मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं आवाम को, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती जो पॉलिसी नज़र आ रही है वो रुकावटें खड़ी करने के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को कम से कम निकलने के लिए जो है वो मजबूर कर रही है और इस हवाले से जो है ना हमने देखा है कि वो खातिर खा कामयाब भी रही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद इकबाल है, मैं मरी रोड का रहने वाला हूँ। इसमें हमारा क्या कसूर है कि रास्ते सारे बंद है, दुकानें सारी बंद है, रोड सारे बंद हैं। हम रोड पे आए हुए, कारोबार है नहीं है। इसमें गवर्नमेंट से ये पूछे कि हमारा क्या कसूर है, आम आवाम का क्या कसूर है। हाँ जी उस्ताद जी, राम हो रहा है। सारा बंद है तो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसकी वजह से मेहरबानी करके रास्तों को खोला जाए। जी नाजरीन, ये थी रावलपिंडी की आज की सूरत हाल जो तहरीक इंसाफ का
लॉन्ग मार्च जो पेशावर से इमरान खान ने आना है और पूरे मुल्क के आवाम को उन्होंने कॉल दे रखी है अपने कारकुनों को कि इस्लामाबाद की जानिब गामजन हो, मार्च करते हुए पहुँचें। ताहाल रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का कोई खातिर खा मुजाहरा या लॉन्ग मार्च जो कोई कारकुन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी है कि वो शाम के वक्त जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलेंगे। बाकी हमने आपकी आवाम से बात करवाई, हमने आपकी रावलपिंडी के साथियों से भी बात करवाई जो रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनको जो मुश्किलात हैं, तो आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखेंगे। जो चीज़ें आपको नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाई देंगी वो हम आपको बटगुमानिया पर शेयर करेंगे, बटगुमानिया पर दिखाएंगे। तो नाजरीन, बटगुमानिया चैनल देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। फिलहाल खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।